जब शहर बगदाद में एक नौजवान ताजिर रहता था जिसका नाम यूसुफ था। यूसुफ के पास दौलत थी, इज्जत थी, एक खूबसूरत घर था, लेकिन उसके दिल में सुकून नहीं था। हर रात वह अपने बिस्तर पर करवटें बदलता, सोचता कि जिंदगी में कुछ कमी है। एक दिन यूसुफ बाजार में अपनी दुकान पर बैठा था जब एक बूढ़ा दरवेश उसके सामने आकर रुक गया। बेटे, तुम्हारे चेहरे पर परेशानी दिखाई देती है, क्या तुम अपनी दौलत के दरमियान भी सुकून से महरूम हो? दरवेश ने पूछा। यूसुफ हैरान रह गया कि यह बूढ़ा उसके दिल की बात कैसे जानता है। जी हुजूर, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन सुकून नहीं है। मैं नहीं जानता कि क्यों मेरा दिल हमेशा बेचैन रहता है। यूसुफ ने आह भरी। दरवेश मुस्कुराया और कहा, सुकून बाहर नहीं, अंदर मिलता है। अगर तुम हकीकी सुकून चाहते हो तो तुम्हें सफर पर निकलना होगा। यूसुफ ने हैरानी से पूछा, कैसा सफर हुजूर? दरवेश ने जवाब दिया, मशरिक की तरफ चलो। पहाड़ों के पीछे एक दूर दराज गांव है, वहां एक बुजुर्ग आलिम रहते हैं जो तुम्हें सुकून का राज बताएंगे। लेकिन याद रखो, यह सफर आसान नहीं होगा। उस रात यूसुफ ने बहुत सोचा, क्या वह अपना कारोबार, घर, सब कुछ छोड़कर एक नामालूम सफर पर निकल सकता है? लेकिन फिर उसने सोचा कि सुकून के बिना उसकी दौलत का क्या फायदा। सुबह होते ही उसने फैसला कर लिया कि वह इस सफर पर जरूर जाएगा। अगले दिन यूसुफ ने अपने काबिल भरोसा मुलाजिम अहमद को बुलाया और कहा, मैं एक लंबे सफर पर जा रहा हूं, मेरी गैर मौजूदगी में तुम कारोबार की देखभाल करना। अहमद ने हैरानी से पूछा, आप कहां जा रहे हैं मालिक? यूसुफ ने मुस्कुराकर कहा, सुकून की तलाश में। यूसुफ ने अपने सफर की तैयारी शुरू कर दी। उसने कुछ सिक्के, कुछ कपड़े और जरूरी सामान अपने थैले में रखा। उसकी बीवी फातिमा बहुत परेशान थी। यह सफर खतरनाक हो सकता है, क्या तुम वाकई जाना चाहते हो? उसने आंसुओं से भरी आंखों से पूछा। मेरे पास और कोई चारा नहीं है मेरी जान, मैं तुम्हें और बच्चों को इस दौलत में छोड़ जाऊंगा, लेकिन मुझे इस बेचैनी से निजात चाहिए। यूसुफ ने फातिमा को समझाया, अल्लाह के सुपुर्द, इंशाअल्लाह मैं जल्द ही वापस आऊंगा और इस बार मेरे दिल में सुकून होगा। सफर की सुबह यूसुफ ने अपने बच्चों को गले लगाया। उसके 8 साल के बेटे इब्राहिम ने उसको एक छोटा सा पत्थर दिया और कहा, अब्बू, ये मेरा खास पत्थर है, इसे अपने साथ रखना, ये आपको मेरी याद दिलाएगा। यूसुफ की आंखें नम हो गईं। सूरज निकलने के साथ ही यूसुफ अपने घोड़े पर सवार होकर मशरिक की तरफ चल पड़ा। उसका दिल मजबूत था, लेकिन जहन में सवालात थे। क्या वह इस सफर से सुकून पा सकेगा? क्या वह बुजुर्ग आलिम उसे वाकई मिल पाएंगे? क्या यह सब एक बड़ी गलती तो नहीं? लेकिन अब वापसी का रास्ता नहीं था। सूरज आग बरसा रहा था जब यूसुफ ने पहली बार महसूस किया कि शहरी जिंदगी की आसानियां पीछे छूट गई हैं। सहरा की जलती रेत पर उसका घोड़ा थका हुआ चल रहा था। दूर उफक पर कुछ काले बादल जमा हो रहे थे। यूसुफ ने अपने सूखे होंठों पर जबान फेरी और पानी की बोतल को देखा जो आधी खाली हो चुकी थी। अचानक आसमान पर काले बादल छा गए और तेज आंधी चलने लगी। यूसुफ की आंखें रेत से भर गईं। घोड़ा बेकाबू होने लगा। या अल्लाह, वह चीखा जब आंधी ने उसकी पगड़ी उड़ा दी। फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, जैसे आसमान ने अपने सारे दरवाजे खोल दिए हों। बारिश में भीगा यूसुफ एक पत्थर के नीचे पनाह लिए सोच रहा था, क्या मैंने गलती की? तभी उसे अपने बेटे का दिया हुआ पत्थर याद आया। उसने उसे निकाला और चूमा। अजीब बात, उस पत्थर से गर्मी महसूस हो रही थी, जैसे वह उसके दिल को हौसला दे रहा हो। तूफान थमा तो यूसुफ ने देखा कि वह रास्ता भटक चुका है। चारों तरफ सफेद रेत के टीले थे, कोई निशान नहीं कि किस तरफ जाना है। उसका घोड़ा भी जख्मी हो चुका था। यूसुफ बैठकर रोने लगा, ऐ अल्लाह, मुझे रास्ता दिखा, मैं कहां जाऊं? उसी वक्त उसने दूर से ऊंटों की आवाज सुनी। एक काफिला आ रहा था। यूसुफ ने अपनी पूरी ताकत से आवाज लगाई, हाथ हिलाया। काफिले का सरदार